नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र आपका गाइड रोहित साहू आपका स्वागत करता है संभ्रम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आइए जुड़ते हैं सीधे अभ्यर्थी से जिन्होंने हिंदी विषय के सहायक प्राध्यापक का साक्षात्कार देकर बाहर निकले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू बहुत शानदार था, ठीक था। पहला इंटरव्यू था? मेरा पहला ही इंटरव्यू था। किनके बोर्ड में था सर? सर रायकवार सर का बोर्ड। रायकवार सर के बोर्ड जी जी। तो सर कैसा रहा इंटरव्यू और कैसे चली प्रक्रिया पूरी? जी सर, मैं आपको पूरा चरणबद्ध तरीके से बताता हूँ। जैसे मेरा पहले ही सूची में पहले ही नंबर पे नाम था जी, तो मेरा फर्स्ट में ही मुझे बुलाया गया। मैं गया वहाँ पर, मैंने ग्रीटिंग वगैरह की, उन्होंने नमस्ते किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बैठने को कहा और बिल्कुल कंफर्ट होकर उन्होंने कहा कि आप बढ़िया आराम से बैठ जाइए। चेयर थोड़ी आड़ी टेढ़ी थी तो उसको आगे करके भी बैठ अच्छा, गए। एक उन्होंने और ऐसा कहा मुझे। चेयर है, सोफा है, क्या है वहाँ बैठने के लिए? बैठने के लिए वहाँ चेयर है और राउंड टेबल बनी हुई है। अच्छा, चेयर है और एक राउंड टेबल है वहाँ पे, मतलब तिकोनी राउंड टेबल है वो। कोनी राउंड हाँ। टेबल है जी। वहाँ पर बैठने की व्यवस्था वगैरह की। फिर आगे क्या प्रोसेस चला? आगे फिर रायकवार सर ने मुझसे अपना इंट्रो पूछा, मैंने अपना इंट्रो उन्हें दिया और कुछ मेरे जॉब से संबंधित कुछ प्रश्न उन्होंने किए। जैसे मैं अभी जॉब में हूँ, पटवारी के पद पर मैं भी कार्यरत हूँ छिंदवाड़ा ज़िले में। छिंदवाड़ा जिले में क्या तो बात है सर? उन्होंने मुझसे पूछा फिर कि जैसे मैं अभी जो सहकर्मी है, मैंने उसमें मेंशन किया था हॉबीज़ में कि पढ़ाने का शौक़ है, तो उसी बेस पे बोले आप पढ़ाने का शौक़ है, क्या आपने कहीं पढ़ाया है? तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल मैंने गांव के स्कूल में पढ़ाया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा और अभी क्या कर, अभी फिर पढ़ाने में कैसे, अभी जो पढ़ाने की आपकी रुचि हो उसको आप कैसे संतुष्ट करते हो? तो फिर मैंने बताया कि जो मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह जो विभाग में जो नई चीज़ें वगैरह आती है तो उनमें अपने तहसील के कुछ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे दिए, जैसे गिरदावरी वगैरह। फिर उन्होंने पूछा कि अभी आपने किस विषय की ट्रेनिंग लेके आए? तो फिर मैंने उन्हें बताया कि गिरदावरी की ट्रेनिंग अभी मैं लेके आया, जो लोकल यूथ अपॉइंट किए गए हैं। तो उनको फिर मैंने बताया कि कैसे गिरदावरी क्या होती है और क्यों करनी चाहिए, सरकार उससे जो डेटा कलेक्ट करती है, इन सब के विषय में मैंने उन्हें फिर बताया। फिर उन्होंने फिर इसी संबंध में मुझसे और पूछ लिया कि सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सिम्पोजियम, इन सब चीज़ों का डिफरेंस पूछा। जितना वैसे बना फिर मैंने उन सब चीज़ों का डिफरेंस उन्हें बताया और उसके बाद फिर उन्होंने अगले जो एक्सपर्ट थे उनके तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उन्होंने क्या पूछा सर? उन्होंने भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र क्या चला है? उन्होंने मुझसे जनरल क्वेश्चन ही किया। उन्होंने, मैं भी सही से याद नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी कुछ ऐसा अलंकार वगैरह से, व्याकरण से, कुछ कवियों की रचना से? हाँ, उन्होंने मुझसे बाल साहित्य के विषय में पूछा। बाल साहित्य? बाल साहित्य क्या है? तो अब एकदम से मुझे वहाँ पे भी याद नहीं आया बाल साहित्य। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जो आपने पहली, दूसरी, तीसरी वगैरह क्लास में पढ़े होंगे। फिर एक आध कविता उन्होंने बताया। फिर मैंने एक कविता फिर उन्हें बताया कि पारुल दौड़ा चांद दौड़ी करके मुझे कविता याद आ गई थी। बिल्कुल। तो फिर वो बताया। तो फिर उन्होंने फिर इसी विषय पे फिर कुछ अवधारणात्मक प्रश्न किए कि जो बाल साहित्य अभी क्यों नहीं लिखा जा रहा है, बाल साहित्य में क्या दिक्कतें हैं जो अभी उसकी रचना कम हो रही है, क्या बाल साहित्य केवल छोटों के लिए है या बड़ों के लिए है? फिर उसके बाद फिर उन्होंने रामचरितमानस से प्रश्न किए कि रामचरितमानस जब जिनका बौद्धिक स्तर ऊंचा हो जाता है, आप कह रहे हैं, मैंने उन्हें कह दिया था कि जो बाल साहित्य है वो जिनका बच्चों के लिए जिनका बौद्धिक विकास कम होता है और जिनमें रोचकता ज़्यादा होती है उन लोग के लिए बाल साहित्य का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने फिर इसी संबंध में मुझसे पूछा कि फिर रामचरितमानस क्यों बच्चों को हम पढ़ाते हैं। फिर मैंने उसका जवाब देने का प्रयास किया। फिर ऐसा बातचीत हुई। फिर उन्होंने कुछ राइटर्स के नाम पूछे, उनका बर्थ ईयर पूछ लिया, वो मुझसे नहीं बना था। कौन कौन से राइटर थे सर? सर उन्होंने तुलसीदास जी का पूछ लिया था, मुझे याद था लेकिन वहाँ मुझे याद नहीं आया। प्रेशर हाँ, प्रेमचंद जी का पूछा। फिर प्रेमचंद जी का मेरे को डेट याद नहीं आई, मैंने बर्थ ईयर उनका बताया। फिर 1-2 और राइटर्स को उन्होंने पूछे और फिर उन्होंने फिर अगले सर को ट्रांसफ़र कर दिया। फिर अगले सर ने क्या पूछा? अगले सर ने जो पूछा, उन्होंने साहित्य अकेडमी पुरस्कार के बारे में पूछा था। साहित्य अकेडमी पुरस्कार फिर मैंने उनको बताया और मध्य प्रदेश के जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उन्हें पहला साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला, उस विषय में बताया। और मन्नू भंडारी जी के विषय में पूछा। मन्नू भंडारी जी का आपका वंटी, उन्होंने मन्नू भंडारी भी प्रसिद्ध है। तो मैंने जो महाभोज मेरे अवचेतन में था, महाभोज मैंने बताया कि महाभोज उनका उपन्यास है, उन्होंने उसमें नाटक भी लिखा है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आपके बंटी से उनकी काफी प्रसिद्धि रही है। हाँ, लास्ट हमारे इंटरव्यूज देखे होंगे। हाँ, तो मैं आपके इंटरव्यू काफ़ी देखा हूँ मैंने जी, तो उसमें बराबर बिल्कुल। जी। फिर क्या पूछा आपके बंटी से? आपके बंटी से ज़्यादा प्रश्न नहीं हुए। फिर उन्होंने फिर भक्ति काल में पूछा। फिर आपने पूछा कि आप इंटरव्यू की तैयारी किए होंगे तो क्या क्या पढ़ के आए? तो मैंने बताया कि ज़्यादा कुछ खास पे पढ़ के आया नहीं हूँ। जो हिंदी साहित्य
की जो इतिहास लेखन परंपरा है उससे कुछ प्रश्न मैं पढ़ के आया था। और फिर उन्हें भक्ति काल से पूछा कि भक्ति काल में आपको सगुण भक्ति पसंद है या निर्गुण भक्ति, तो मैंने फिर निर्गुण भक्ति उन्हें बताया। और फिर निर्गुण भक्ति क्यों पसंद है उसका कारण उन्होंने मुझसे पूछा, और कौन से कवि आपको ज़्यादा पसंद है। कबीर की एक आध साखी उन्होंने पूछ ली, मुझे ढेर सारी तो याद थी लेकिन वहाँ मुझे एक भी याद नहीं आई थी। फिर मैंने धीरे से ऐसी वाणी बोली है करके, हाँ बिल्कुल सही। फिर वहाँ से फिर उन्होंने फिर यहाँ से इसके बाद इतने में फिर इंटरव्यू समाप्त किया। कितनी देर चला होगा सर इंटरव्यू? हार्डली 15 मिनट चला होगा। 15 बोर्ड टीचिंग वगैरह कुछ? बोर्ड टीचिंग वगैरह मुझसे नहीं करवाई। गृह जिले से कोई प्रश्न? गृह जिले से भी कोई प्रश्न नहीं। करंट अफेयर से? करंट से अफेयर कोई से कोई साहित्य प्रश्न अकेडमी नहीं। अवार्ड साहित्य पूछा अकेडमी गया? वगैरह पूछा गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में पूछा गया कि मध्य प्रदेश का मतलब मध्य प्रदेश को कोई ऐसे साहित्यकार जो ज्ञानपीठ, मुझे उस समय याद नहीं आया तो मैंने सॉरी कह दिया था उन्हें। चलिए सर, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा और बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।